TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी, पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सब
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी जकरिया नबी की किताब 5 अध्याय 5 से 11 पद एह तरी से बता रहल बा। जबकि स्वर्गदूत हमरा से बात करत रहन, ऊ बहरी गोइलन और ऊ हमरा से कहले, अब आपन आँखी उठा के देख, ई का ह। ऊ कहले, ई त एगो एपरा के नाप ह जौन की निकलल जा रहल बा। ऊ पुनः कहले, ई त सब देश के लोगन के प्रतीक ह। और देख, ओकरा पर से शीशा के ढक्कन उठा लिहल गइल और रथ के अंदर एगो औरत बैठल रही। फिर ऊ कहले, ई औरत दुष्ट हिया। तब ऊ ओह औरत के एपरा के अंदर दबा दिहले। तब शीशा के बहरी ढक्कन से एपा के ढाप दिहले। एकरा पश्चात हम आपन आंख उठौनी और देख कि दूगो औरत आपन पंख से हवा में उड़त आ रहल बाड़ी। उनकर आंख तब लन के पंख के समान बा। ऊ एपा के उठा के आकाश और पृथ्वी के बीच उठा ले जात रहल बाड़ी। तब हम ओह स्वर्गदूत से जौन की हमरा से बातचीत करत रहन पूछले, ई एपा के कहवा ले जा रहल बाड़ी लोग। ऊ हमरा से कहले, शिनार देश में उनका खातिर मंदिर बनावे। जब ऊ बन जाई तब एपा अपना ही पाए पर खड़ा क दिहल जाई। प्रभु अपना वचन पर आशीष देश। श्रोता मित्र भाई बहन, जकरिया के अपना दर्शन में दूगो उड़त वस्तु सबके देखले। एगो वस्तु आकाश से निकलल जा रहल बा। रुआ ध्यान दी, हम एक किताब के अध्ययन के शुरू में ही कहले रही कि ई किताब आवे वाली बात के स्पष्ट कर ले। एक किताब के शब्द बहुत ही आत्मिक एवं सांकेतिक ह। दूसरा शब्द में जौन की कुछ ऊ लिख रहल बने ऊ एह संसार से बहरी के बात बा। ऐसे हमने के एक और रूढ़िवादी विचारधारा से तो दूसरा और भौतिकवाद के त्यागे के बा। हमनी के खुला मन से परमेश्वर के समीप बैठे के बा। अब हमनी के दूसरा दर्शन के देखे के खातिर तैयार बनी जा। यहाँ एगो स्त्री बाड़ी जौन की एपा में बाड़ी। तब जौन दूत हमरा से बात करत रहन, उ बहरी जाके हमरा से कहले कि आंख उठा के देख कि ई कौन वस्तु निकल जा रहल बा। यहाँ उनकर आंख खुलल बा। यहाँ पर स्पष्ट बा कि जकरिया के आंख खुलल बा और ई सपना ना ह श्रोता मित्र भाई बहन, बल्कि दर्शन ह। स्वर्गदूत उनका के रोक के कहताड़े, आंख उठा के देख। हम पूछनी, ऊ का ह? ऊ कहले, ऊ एगो एपा के। और ऊ फिर कहले, सब देश में लोगन के इहे रूप ह। हम कहनी कि ई बात का ह? जकरिया ए दृश्य के देख के चौक जाताड़े। यहाँ ए स्त्री के देख के ऊ भौचक्का रह जाताड़े। यहाँ ए स्त्री के देख के ऊ बहुत ही आश्चर्य चकित हो जाताड़े। ऊ एगो एपा के अर्थ ह जौन की आगे आ रहल बा। एपा एगो बाट ह जौन की लगभग 1 किलो के बराबर बा। ई बाट आटा और जौ के नापे खातिर प्रयोग में आवेला। ई व्यापार के ओर संकेत करता। फिर हम देखनी है कि एगो कार और एगो मिथिया के एगो ऊ शराब उठौले आ रहल बाड़ी। ऊ एगो स्त्री ह जौन की एपा के बीच बैठल बाड़ी। और जौन कुछ हमनी के यहाँ दर्शन में देख रहल बानी जा ऊ इसराइल पर पड़े वाला न्याय के विषय में बा। ऊ एगो 1000 बरिस के राज के विषय में बातचीत कर रहल बने। जब इसराइल के बीच से पाप दूर क लिहल जाई, ई ओह न्याय के विषय में भी
बात करत रहन। जब 1000 बरिस से पहले बाबुल के न्याय हुई, हमन के एकर तुलना प्रकाशित वाक्य की किताब के 18वां अध्याय से करे के बा, जहाँ बेबीलोन के व्यापारिक न्याय देखे के मिलेला। प्रकाशित वाक्य किताब के 17वां अध्याय में हमनी के बेबीलोन के आध्यात्मिक न्याय के देख रहल बानी जा। परमेश्वर उनका पाप के न्याय करिए। उनकर आज्ञा बा कि तू लालच मत करिह। परमेश्वर उनकर लोभ अर्थात लालच और उनका घमंड के दूर करिए कि कार सबसे बड़ बाट रहे जौन की शीशा के बनावल जात रहे। ई बहुत ही प्रचलित बाट रहे जौन की भारी वस्तु सब के नापे के खातिर प्रयोग कल जात रहे। रुआ देखी कि जब ई इसराइल लोग के बेबीलोन के बंधुआई से छूट के ले आवल जाला, या कह सकतानी कि जब उ बेबीलोन के बंधुआई से छूटे के अइले त एकर सबसे बड़ पाप रहे धन के लोभ। रुआ की याद होई कि नहमिया भी एह बात के लेके परेशान रहन। उ चिंतित रहन काहे कि लोग अपना भाई से ऊंचा दर पर सूद यानी कि ब्याज लेत रहन, जेकर मूसा के व्यवस्था में मना ही रहे। मलाकी की किताब में वो समय के सामाजिक दशा के वर्णन कल गुल बा, ओ दशा के देखावल गुल बा। मलाकी नबी लोगन के सामने सवाल खड़ा करताने कि का तू परमेश्वर के लुटब, और रुआ देखी कि परमेश्वर इस सवाल के जवाब देताने। परमेश्वर जवाब देताने कि संपूर्ण देश हमरा के लूटेला। रुआ देखी कि उ लालच क के धन कमैले और जोड़ले। उ परमेश्वर के एवं अपना भाई सब के लूटे में लागल रहले। जकरिया के दिन में ये सब कुछ हो रहल बा, पर परमेश्वर उनका से कहताने कि उ उनका लालच के दूर करी हैं। ई उ स्त्री है जन की एफा के बीच में बैठल बाड़ी। रुआ देखी पवित्र बाइबल में यदि स्त्री कोनो गलत स्थान या तो एकरा से पाप के पता चलेला। उदाहरण के खातिर मती रची सुसमाचार के 13वां अध्याय के 33वां पद में प्रभु यीशु मसीह एगो दृष्टांत में बतावताड़े और यह दृष्टांत में उ एगो स्त्री के विषय में बातचीत कर रहल बड़े जौन की खमीरी आटा के स्थान में बा। खमीर पाप के दर्शावला और ये खमीर के दृष्टांत के हमनी के स्पष्ट बाइबल में देख सकतानी जा। प्रकाशित वाक्य किताब के 2 अध्याय के 20वां पद में भी हमनी के एगो स्त्री के देखतानी जा। थीरा के कलिसिया में बाड़ी जौन की इजा बेल के दर्शावले। उ खुद के नबी सब कहली। प्रकाशित वाक्य किताब के 17वां अध्याय में भी हमनी के एगो स्त्री के देखतानी जा जौन की पाप के अगुवाई करले। जकरिया के दर्शन में इसराइल के दर्शन बा जौन की भौतिकवाद के पाप में फंस गोइल बाणे। परमेश्वर उनका के आशीषित करे चाहेलन, पर एकरा से पहले कि परमेश्वर उनका के आशीषित करिए वो उनका लोभ के उपाय करे चाहेलन। उ उनका लोभ लालच के इलाज करलन। श्रोता मित्र भाई बहन, और उनका लोभ के इलाज कोइल बहुत ही जरूरी बा। सो हमनी के एह तरी देखनी है जा कि एपा के अंदर एगो बैठल स्त्री यानी कि औरत इसराइल के प्रतीक है और परमेश्वर उनका लोभ के इलाज करे जा रहल बने। और 8वां पद में हमनी के देखतानी जा और दूत कहले एकर अर्थ दुष्टता है और ओ स्त्री के एपा के बीच में दबा देहले और शीशा के ओ बटखरा के लेके उ एपा के मुंह ढाप दिहले। तब एकरा पश्चात हम देखतानी कि ए स्त्री के बारे में उनकर बुराई करे के पश्चात उ ओकरा के एपा के बीच में दबा देताड़े और ओकरा पर शीशा के बटखरा अर्थात शीशा के भारी ढक्कन ओकरा ऊपर लगा देताड़े। उ बड़ा ही धीरज के साथ एपा के बीच में बैठल बाड़ी, संतुष्ट बाड़ी। पर अब उ समय आगुल बा जब बाबुल के व्यापार के नाश होखे के समय बा। पर ई स्त्री वहां से बच निकले के कोशिश करताड़ी
काहे कि ऊ उनका साथ नाश होके ना चाहत रही। अब ऊ वहां से भागे के प्रयास करत रही। तब 9 पद में हमनी के देखतानी जा कि दुगो स्त्री चल जाताड़ी जेकर पंख पवन में यानी कि हवा में फैलल बा और ओहनी लोग के पंख लगलग के पंख के समान बा। उनकर पंख लगलग के समान बा और ऊ एपा के आकाश में उड़ावे खातिर चल जाता रे। श्रोता मित्र भाई बहन, ई पाप के प्रतिनिधित्व कर रहल बिया। ई स्त्री पाप के अगुवाई कर रहल बाड़ी काहे कि ऊ एपा से जुड़ल बाड़ी और तू कह चुकल बड़ा कि ई दुष्टता ह। उनकर पंख लगलग के समान ह। ई पंख बहुत ही शक्तिशाली ह। पवित्र बाइबल में लगलग चिड़ई सरग दूत के तस्वीर ना ह। ई स्वर्गदूत के तस्वीर एकदम ना ह। ई स्वर्गदूत के चित्र ना ह। ई गंदा एवं अशुद्ध व भद्दा चिड़ई हिया। तो हम ओह दूत के जौन की हमरा से बातचीत करत रहन पूछले कि ऊ एपा के कहवा ले जा रहल बड़ा। ऊ कहले शिनार के देश में ले जातानी कि उहवा उनका खातिर एगो भवन बनाई और जब ऊ तैयार कइल जाओ तब ऊ एपा अपना ही पांव पर खड़ा कइल जाओ। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता ए ईश्वरहीन दृश्यहीन पदार्थ के जौन की भौतिकवादी ह फिलिस्तीन देश से दूर रहल बने। रुआ देखी इसराइली लोग मूलतः चरवाहा एवं किसान रहन। मूसा के व्यवस्था मुख्य रूप से यह जिंदगी शैली के वर्णन करता। उ जमीन दाह के बारी अन्य पशु सब के बारे में बाटता। आज जब इसराइली अपना जमीन में लौट रहल बने तो उ खेती बाड़ी के स्थान पर कृषि के स्थान पर दूसरा व्यवसाय के अपना ले बने। बेबीलोन में व्यापार कोइल सिखले रहन। उ एह व्यापार के अन्यजाति सबसे सिखले बने। परमेश्वर ओहनी लोग के व्यापार ना दिले। उ उनका ऊपर प्रबल हो गइल रहन। आई हमनी के फिर से प्रकाशित हुआ के किताब के 18वां अध्याय के देखी। यहाँ परमेश्वर बेबीलोन के व्यवसाय के नाम करे वाला बाड़े। सही में उ उनका के नष्ट करे वाला बाड़े। श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र बाइबल बहुत ही क्रांतिकारी किताब ह और एकरा के पसंद ना करे के एगो इहो भी कारण हो सकता। कहल जाला कि जॉन काल्विन भौतिकवाद पवित्र बाइबल से ही सिखले और हम सोचतानी कि ई ठीक बा, उ उचित कहताने। पर हम एगो बात हमरुआ के बता देवे चाहतानी कि पवित्र बाइबल मूलतः गरीब सबके पक्षधर ह। याकूब के पत्री में अमीर सबके जबरदस्त फटकार लगावल गुल बा। याकूब के पत्री के 5वां अध्याय के 1 से 3 पद में कहल गुल बा, हे धनगर लोग सुन, तोहन लोग अपना आवे वाला कलेश सब पर चिल्ला चिल्ला के रोब। तोहन लोग के धन बिगड़ गुल बा और तोहन लोग के कपड़ा कीड़ा खा गुल बा। तोहन लोग के सोना चांदी में काई लाग गुल बा और ऊ काई तोहनी लोग पर गवाही दिही और आग के नाई तोहनी लोग के मांसू खा जाई। तोहनी लोग अंतिम युग में धन बटोर ले बड़ा। श्रोता मित्र भाई बहन, उ धन जौन की ओहनी लोग बटोर ले बाणे, परमेश्वर एकरा विरोध में बात करल बाणे। परमेश्वर धन के इकट्ठा करे के विरोध में बात करताणे। उ एकर विरोध करताणे। याकूब के पत्री के 5वां अध्याय के 4 पद में बतावल गइल बा कि देख, जौना मजदूर के तोहनी लोग के खेत में काम करस, उनकर उ मजदूरी जौन की तू धोखा दे के रखले बड़ा चिल्ला रहल बा और लागे वालन के दुहाई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गइल बा। अब यदि हमनी के एकरा के आज से एकरा के देखी और आज के परिस्थिति में एकरा के देखी तो शायद परमेश्वर आज के बड़ व्यापारिक प्रतिष्ठान सबसे भी यही तरीके वचन कर रहल बने। परमेश्वर एकर न्याय करी है
और एह तरीके काम करे वालन के नष्ट कर दी हैं। एह तरीके व्यवसाय के भी नष्ट कर दी हैं। पवित्र बाइबल बहुत ही क्रांतिकारी एक किताब है। बहुत से लोग एकरा के झेल ना पावेलन। रो ध्यान दी जकरिया यह दूत से पूछा ताने कि उ एपा के कहवा ले जा रहल बने, और दूत एकर जवाब देताने सिनार देश में। दूसरा शब्द में कहल जाए सिनार देश में कोई ले जा रहल बा कि उहवा उनका खातिर एगो भवन बनावे। सिनार देश कहवा बा? इ त बेबीलोन ह। परमेश्वर ए भ्रष्टता के उहमे लौटा दी हैं जहाँ से ई आयल रहे, अर्थात ई बेबीलोन से आयल रहे। परमेश्वर एकरा के बेबीलोन ही के वापस लौटा दी हैं और एकर अंतिम विनाश प्रेरित यूहन्ना देखताणे। प्रेरित यूहन्ना लिखताणे, एकरा पश्चात हम एगो स्वर्गदूत के स्वर्ग से उतरत देखनी, जेकर बहुते अधिकार रहे, और पृथ्वी उनका तेज से प्रज्वलित हो गईल। उ ऊंचा शब्द से पुकार के कहल कि गिर गईल, बड़ बाबुल गिर गईल, और दुष्ट आत्मा सबके निवास और हर एगो अशुद्ध आत्मा के अड्डा और एगो अशुद्ध और खंडित चिड़ई के अड्डा हो गईल। काहे कि ओकर बेविचार के भयानक मदिरा के कारण समस्त जाति गिर गईल और पृथ्वी के सब राजा उनका साथ बेविचार कइले और पृथ्वी के व्यापारी उनका सुख विलास के बहुतायत के कारण धनवान भइल बाड़े। फिर हम स्वर्गदूत से कोनो औरी शब्द सुननी कि हे हमार लोग के तू उनका पाप के भागीदारी मत होका और उनका विपत्ति सब में से कोनो तोहरा पर न आ पड़े, काहे कि उनकर पाप स्वर्ग तक पहुंच गइल बा और उन्हीं लोग के अधर्म परमेश्वर के याद आइल बा। ई वचन प्रकाशित वाक्य के किताब के 18वां अध्याय के 1 से 5 पद के अनुसार है। मित्र, आज के व्यापारी प्रतिष्ठान एवं व्यापारी सब के भी कुछ ऐसा ही दशा बा। का परमेश्वर मनोरंजन क्षेत्र में बाणे? का बौद्धिक क्षेत्र में बाणे? उनका के तो जानबूझ के वो क्षेत्र से बहरी क दिहल गुल बा। आज हमने के परमेश्वर के मनोरंजन के क्षेत्र में नहीं देखत, हमने के भौतिक क्षेत्र में भी परमेश्वर के नहीं देखत। मनुष्य परमेश्वर के ए क्षेत्र से बहरी क दिल बने। उ परमेश्वर के हीनता के दशा में ए क्षेत्र में काम कर रहल बने, पर परमेश्वर ऐसा बुराई के नाश कर दी है। प्रकाशित वाक्य किताब के 18वां अध्याय के 21 से 24 पद के भी रुआ हमरा साथ देखी। फिर एगो बलवंत स्वर्गदूत बड़ा शक्ति के समान एगो पत्थर उठौले और ई कह के समुद्र में फेंक दिहले कि बड़ नगर बाबुल ऐसन ही बड़ बल से समुद्र में गिरावल जाई और फिर ओकर पता न चली। और तोहरा में वीणा वादक, संगीतज्ञ, बांसुरी बजाए वाला और तुरही फूके वाला के स्वर फिर कबो ना सुनाई दिही। ना कोनो कला के क्षेत्र में भी हमारा में फिर कबो पावल जाई। ना हमारा में कोनो जात या निकी चक्की की आवाज कबो सुनाई दिही। न दिया के प्रकाश द्वारा में कबो चमकी और न दुल्हा दुल्हन के स्वर हमरा में सुनाई दिही। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।